कुछ दिन में छोड़ देंगे तुम्हारे तुम्हारा मांगे कोई हम गुजारा हो। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है ना बेटी ना। अब हम तुम्हारा अबॉर्शन नहीं कराएंगे। तुम आओ। हे भगवान, मैं ये कैसा पाप कर रहा था। ना बेटी ना, अब हम तुम्हारी माँ को लाने के लिए जा रहे हैं। ना बेटी ना, तुम आओ। आगमन हुआ है। मैं मंत्री जी का अपने तरफ से विद्यालय परिवार के अध्यापक अध्यापिकाओं के तरफ से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। इस दृश्य को देखा, ऐसे ही बहुत बहुत मार्मिक दृश्य। कोशिला, ओ कोशिला, अरे ये दूजी का चांद आज कहाँ से नजर आ गया? बोलिए क्या बात है? कोशिला, आज रात में वो बेटी जो तुम्हारे गर्भ में है, वो मेरे सपने में आई थी और बचाव की गुहार मुझसे कर रही थी। अब तुम हमारे साथ चलो। क्यों? अब क्या हुआ? अब कहाँ से अकल आया? मैं तो बहुत पहले ही समझाई थी, लेकिन आप एक ही जिद पकड़े हुए थे। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब तक मर्दों को ठोकर ना लगे अकल नहीं आती है। कोशिला, अब तुम हमारे साथ चलो। अब एक दिन एक साल की तरह लग रहा है कि हमारी प्रिय बेटी राजलक्ष्मी कब आएगी। बेटी अवश्य आएगी, पर समय से। लेकिन आपने मुझे इतना तंग किया, परेशान किया और 2 बार अबॉर्शन भी कराए, उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं अपनी गलती का भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसे माफ कीजिएगा। अब आगे से गलती नहीं होगी। ठीक है, अब बेटा बेटी का फर्क समझ में आ गया। हाँ, अब फर्क समझ में आ गया और समाज में सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी मेरे जैसी गलती मत करना। अब बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटों से अच्छी हमारी बेटियां हैं। आज बेटियां पढ़ लिख कर गांव, देश, विदेश, जिला और माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। अब बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद आपको इतना ज्ञान के लिए। ठीक है, अब चलो चला जाए। ठीक है।
आप लोगों ने कोशिला, अब बेटी को पढ़ाने का समय आ गया है। इसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाए ताकि हमारी बेटी पढ़ लिख कर सुयोग्य बने। हाँ, हमारी भी यही इच्छा है, लेकिन आजकल हम लोगों की दिन दशा ठीक नहीं चल रही। शिक्षा के लिए कहाँ से व्यवस्था किया जाएगा? कोशिला, जो हम लोग कमाते हैं उस कमाई को थोड़ा थोड़ा हिस्सा इकट्ठा करके बेटी के पढ़ाई में खर्च करेंगे। ठीक है, मगर हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई घटती जा रही है। समाज में कमजोर लोग आर्थिक स्थिति से तंग आ चुके हैं। ठीक है कोशिला, तुम घबराओ मत, सारी व्यवस्था होगी। मौसी बेटी को पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। राम राम सीताराम सीताराम। ई कौन बड़ बात बा बबुआ, आजकल है तो गावे गावे स्कूल खुलल बा। हमनी के जमाने में तो एगो स्कूल ना रहे, अब तो बहुते ठीक बा। हमार बतिया केहू के नीके ना लागेला। राम राम सीताराम। नहीं मौसी, आपकी बात ठीक लगती है। आप जहाँ कहेंगी मैं बिटिया को वहीं पढ़ाऊंगी। तुमको पता नहीं है ये घर फोड़ने मौसी है। नहीं नहीं, मौसी के बारे में आप ऐसा ना बोले। मौसी हमारी बिटिया को पढ़ाने के बारे में ही सोच रही हैं। राम राम सीताराम। तबे में का सोचे के बाटे बिटिया के नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दा लोगन। दोपहर के भोजन मिली, कापी किताब मिली, छात्रवृत्ति मिली और पढ़ाइयों होई, बहुते फायदा रही। राम राम सीताराम। ठीक ही तो कह रही है मौसी। आजकल हम लोग की दिन दशा ठीक नहीं चल रही। जब से हमारे देश में कोरोना वायरस आया है, हर चीज की महंगाई बढ़ती ही जा रही है। राम राम सीताराम सीताराम। सरकार इतना देत बाटे, फिर के राशन दवाई तब परेशानी रहत रहो। अब तोनी लोगन के का चाहिए? राम राम सीताराम। देखो मौसी, बक बक मत करो, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। तुम तो हमेशा घर गांव समाज फोड़ने का बात करती रहती हो। तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। राम राम सीताराम सीताराम।
आपकी बात ठीक लगती है, इन्हीं को आपकी बातें खराब लगती हैं। नहीं मौसी, मैं अपनी बेटी को प्राइवेट विद्यालय में ही एडमिशन कराऊंगा ताकि हमारी बेटी पढ़ लिख कर सुयोग्य बने। राम राम सीताराम सीताराम। तू अपन दीन दशा नहीं खा देखा, घर में खाए के तो ठिकाने नहीं खे। अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाई बा, रुपया कहाँ से आई बबुआ? नौकरी कर रहा बड़ा कि अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाई बा। राम राम सीताराम। ठीक है मौसी, वैसे भी हम लोग की दिनदशा सही में ठीक नहीं चल रही। अब जहाँ कहेंगी हम वहीं पढ़ाएंगे। राम राम सीताराम। अब हम जाते नहीं, तोहनी लगन के जावन मन करे तावन कर लो। तोहनी लगन से हमरा कोनो मत करने के, तोहनी लो अपन मुंह पिटवावलो। राम राम। कोशिला, आज बेटी को लेके किसी स्कूल में जाना है एडमिशन कराने के लिए। ठीक है, मगर मौसी के बातों का ध्यान रखना। छोड़ो उस मौसी की बात, वो तो हमेशा घर समाज फोड़ने का बात चलाती रहती है। ठीक है, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बिटिया का एडमिशन कराना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा खर्चा आता है। हम लोगों के लिए सरकारी स्कूल ही ठीक रहे। नहीं नहीं, मैं प्राइवेट विद्यालय में ही अपनी बेटी का एडमिशन कराऊंगा ताकि हमारी बेटी पढ़ लिख कर सुयोग्य बने। नहीं नहीं पापा, आप ज्यादा हमारे शिक्षा के लिए चिंता मत करिए। हम भी पढ़ाई के लिए समाज के लोगों से सहायता मांगकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। माता, पिता, गांव, जिला, राज्य और देश का नाम रोशन करूंगी। नहीं बेटी, मैं भी दिन रात मेहनत करूंगी। मम्मी पापा, मैं जहाँ भी पढ़ूंगी उस विद्यालय का नाम रोशन करूंगी। ठीक है बेटी, तुम जहाँ तक पढ़ोगी मैं वहाँ तक पढ़ाऊंगा। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। मम्मी पापा, आप लोग हमारे भविष्य के लिए ज्यादा परेशान न हो। हम भी पढ़ाई के लिए समाज के लोगों से, समाज से, सरकार से शिक्षा के लिए मदद मांगूंगी। ठीक है, अब चलो चला जाए। माता पिता की कई मेरे समाज के परम आदरणीय माता पिता, भाइयों बहनों, आप सबसे अपनी माता पिता की दयनीय स्थिति के कारण शिक्षा के लिए मदद मांग रही हूँ। आप लोग हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद कीजिए। बेटी, अब तुम्हें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इस गांव के प्रधान हूँ। प्रधान होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि गांव के सभी गरीबों की मदद करूँ। बेटी, तुम्हारे पढ़ाई में जितना खर्च लगेगा मैं खर्च करूँगी। चलो बेटी। आप लोगों ने इस दृश्य को जय हिंद साहब। जय हिंद। ये चयनित अभ्यर्थियों की सूची है, इसे लेकर बाहर जाओ और सबको अंदर बुलाओ। आज उन सबका ट्रेनिंग होगा, बाकी सबको कह दो अपने अपने घर जाओ। ठीक है सर। नंबर 3
आरती सबको बुला लिए? जी सर। चयनित अभ्यर्थियों की सूची दो। सभी अभ्यर्थी पंक्ति में बैठ जाएं। आज मैं प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रशिक्षण दूंगा। आप सभी पुलिस अधीक्षक पद पर चयनित हुए हो। भारत माँ की सेवा समर्पित भाव से करना होगा। इस देश की जनता शांति सुख में जीवन जीने के लिए आप सभी को दिन रात एक करके अपनी ईमानदारी, लगन, कर्मठता से जिला, राज्य और देश की सेवा करनी होगी। और मैं प्रत्येक अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत रूप से भारत माँ की सेवा के लिए वार्ता करूंगा। सबसे पहले मैं रमेश राव से वार्ता करना चाहता हूँ। रमेश राव, स्टैंड अप। बताइए, प्रशासनिक सेवा में आपकी क्या भूमिका होगी? सर, मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ जनता की सुख शांति पूर्वक जीवन जीने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन गलत काम मत करना। ठीक है। आप अधीर रंजन बताओ। अधीर रंजन, स्टैंड अप। मैं अपने देश से आतंकवाद को समाप्त करके चलूंगा। कोई भी गलत काम नहीं होने दूंगा। सबके साथ उचित न्याय होगा। देखो, जो हम सब ट्रेनिंग में बता रहे हैं उसे अपने जीवन में अमल करना। अब प्लानी अपन बताओ। प्लानी अपन, स्टैंड अप। अब तुम बताओ। यूं सारी सीख लूंगा और सोना काम ईमानदारी से करूंगा। देखो, हम सब भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। ईमानदारी, मेहनत, लगन और सलीमता से काम करना होगा। हमको हिंदी नहीं आता, धीरे धीरे सीख लेगा। यूं मैं सबसे ईमानदारी और मेहनत लगन से काम करूंगी। घूसखोर दलालों से दूर रहूंगी। ठीक है, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। अब सकीना खातून बताओ। सकीना खातून, स्टैंड अप। अब तुम बताओ। मैं भारत माँ की सौगंध खाकर कहती हूँ कि लड़कियों और जो बच्चों में चार हो रहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगी और आम जनमानस को शांतिपूर्वक जीने का वक्त दूंगा। प्रत्येक विषयों पर प्रशिक्षण में बताया जा रहा है। आप सभी ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण लें और उसको अपने जीवन में उतारे। समाज, राज्य और देश की सेवा करें। अब राजलक्ष्मी बताओ। राजलक्ष्मी, स्टैंड अप। अब तुम बताओ। मैं प्रशिक्षण का हर विषय बहुत गंभीरता से सीख रही हूँ। मैं अपने जन्म से अब तक जिन हालातों से गुजरी हूँ उसे भली भांति जानती हूँ। हाँ, मंटू भैया कहाँ बैठ गए? आज ट्रेनिंग सेंटर हाँ, पर बोलो। अपने गुरुजनों से बोलो भैया। ट्रेनिंग कर बहुत अच्छा सीख बाकी को लिया। प्रोग्राम फोटो जरूर। सबसे पहले आज समाज ट्रेनिंग को समाप्त करूंगी। भ्रूण हत्या, लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना, बलात्कार, अत्याचार, इन सब सारी समस्याओं को कल प्रोग्राम ना होता है। वहाँ लड़कियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे।
धन्यवाद। आज हमारे देश को तुम्हारी जैसी बेटियों पर गर्व है। आप जैसे अधिकारियों की हर जगह जरूरत होगी। नहीं नहीं सर, हमारे सभी साथी बहुत कर्मठ, मेहनती, लगनशील हैं। हम सब मिलकर आपके मान सम्मान गौरवपूर्ण प्रशिक्षण से देश का मान आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों का परेड होगा। सभी अभ्यर्थी पंक्ति में खड़े हो जाएं। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। पहली पीढ़ी के लिए तैयार हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 सिट डाउन। ठीक है, आप लोगों को 10 दिन की छुट्टी दी जाती है। आप लोग अपने गृह जनपद जाएं और छुट्टी बिताकर वापस आना है। रानी हो तेरा ल्याया मैं हाय लाल शरारा नैना ते तन्ने मार्या यो किसा तेरे यो मार्या। तेरी गोल मोल ये बातें जानो मानो ना मैं कदे न मानो। हद ते सोनी नार तेरी मन तेरी खातिर रूप सवारा। रानी हो तेरा ल्याया मैं हाय लाल शरारा नैना ते तन्ने मार्या यो किसा तेरे यो मार्या। तो कर सरकार मेरी कदमा में चांद मैं धर दूंगा या जिंदगी तेरे नाम करी तेरी खातिर तो मैं मर जाऊंगा। ना दिल का ओपन गेट करूं छोरे मैं तन्ने हिट करूं। ना चाहिए कोई चांद मनेर, ना चाहिए कोई मन सितारा। रानी हो तेरा ल्याया मैं हाय लाल शरारा नैना ते तन्ने मार्या यो किसा तेरे यो मार्या। तू राधा मेरी मैं शाम तेरा या जोड़ी न पावे जमाने में। सरनेम मेरा इब वेट करे तेरे नाम के पाछे आने में। तेरी बातों पे जो हंस गई मैं हईब तो पक्का फंस गई। मैंने हाथ दिया तेरे हाथों में अब कदे न जाऊं दूर यारा। रानी हो तेरा ल्याया मैं हाय लाल शरारा नैना ते तन्ने मार्या यो किसा तेरे यो मार्या। मेरे दादा दादी वेट करे कद बहू छोरे की आवेगी। देसी घी का ताता चूरमा हाथा तैको आवेगी। रे सारे झूठे वादे तेरे ठीक ना इरादे तेरे। छल छोरा हरियाणा का तो लागे से है घना प्यारा। रानी हो तेरा ल्याया मैं हाय लाल शरारा नैना ते तन्ने मार्या यो किसा तेरे यो मार्या। लिया जी मेरा यारा हो है लाल
परिवार हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता है। बच्चे जोरदार ताली बजाकर इन लोगों का स्वागत करें। और इसके बाद हास्य कवि सम्मेलन आप लोगों के समक्ष मंच पर, जो कि डॉक्टर भोला प्रसाद अग्नेय जी जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आपके द्वारा यह कवि सम्मेलन हास्य प्रसंग कवि सम्मेलन के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। आज के अध्यक्षता के लिए मैं पतालपुरी पागल के नाम को प्रस्तावित करता हूँ। कोई कवि इनका समर्थन करे। मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूँ। मैं पतालपुरी को माला पहना कर इनका स्वागत करता हूँ। कैसा लागत तनी? ठीक लागत तनी नु? रउआ सब बताई तो। अध्यक्ष जी मालावा तो देख ली। तू ही हमके कैसन माला पहना देले हो? हम ये तो पहना पत्ता गोभी के माला, हमके फूल के माला पहनावो। अध्यक्ष जी नाराज मत होई, आपके दूसरा माला पहनाई जाए। अध्यक्ष जी आप खुश भाई नु? हाँ जैसे सावन की घटा से होती है बरसात, वैसे ही रंगीन हो जाती है